सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज बानी जगजीवन साहिब जी, आज संत जगजीवन साहिब जी जो है उनके विषय में चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं संत जगजीवन साहब? अब तुम हो दयाल तुम्हारी पैया भरूं। हे परमात्मा, अब दया करो, तुम्हारी पैया परूं मतलब मैं तुम्हारी शरण में हूं पूरी तरीके से, अपनी शरणागत ले लो। इस प्रकार से देखिए भक्त विनती करता है। भक्त जितने भी हुए हैं दरअसल उनका पूरी तरीके से सांसारिक जीवन होता है। सभी संतों का सांसारिक जीवन होता है। अब सांसारिक जीवन में सांसारिक की ही समस्या ज़्यादा आती है, तो सांसारिक वाद विवाद भी ऐसे होता है जैसे सांसारिक भाषा शैली होती है। अब तुम हो दयाल तुम्हारे पैया परूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तो पैर तो किसी मनुष्य मात्र के पिया पड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर को ही इस तरीके से एक प्रतीकात्मक जो है ना, उन संवेदनाओं के साथ बात की जाती है ईश्वर से, क्योंकि देखी जाए तो सारा सृजन तो ईश्वर का ही है। तो भाषा शैली उस प्रकार से, अब तुम हो दयाल तुम्हारे पैया पर, अब दया करो प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आ चुका हूं। सूजत नहीं मैं भ्रमत फिरत हूं, पर्यो मोह के जाल। सूजत नहीं मैं भ्रमत फिर हूं, कुछ सूझता नहीं है, हर समय भ्रमित रहता हूं। पर्यो मोह के जाल, और ऊपर से इस माया मोह के जाल ने फंसा रखा है। मोह जो है ना, ये सबसे जो है ना, आप ये कह सकते हो सबसे खतरनाक वृत्ति है जो कि व्यक्ति को फंसाती है। आपको जड़ वस्तुओं से मोह हो जाता है, आपको जीवों से मोह हो जाता है, आपको किसी भी चीज से मोह हो सकता है, और वो चीज जो है ना बहान देती है आपको। मोह आपको बहानता है हमेशा। तो इसलिए जगजीवन जी कहते हैं, सूजत नहीं मैं भ्रमत फिरत हूं। यही बुद्धि को भ्रम करता है, मोहजाल ही बुद्धि को भ्रम करता है, क्योंकि वो अपने बंधन में जकड़ता है मोह। पर्यो मोह के जाल, मोह के जाल में फंसा रहता हूं। नाम तुम्हार सुमिर नहीं आवे, जग संगत जंजाल। ये जग के जंजाल ने फंसा के रखा हुआ है, और ये जग का जंजाल ऐसा है कि ये तुम्हारे नाम का सुमिरन हर समय नहीं रहने देता। नाम तुम्हारा सुमिरन नहीं आवे, यानी ईश्वर की सुध बुध बुला देता है जग का जंजाल। संसार में ये पूरा संसार ही एक तरीके से देखी जाए तो जंजाल ही है। अगर परमात्मा की हमको सुध नहीं है तो सारा जंजाल ही जंजाल है। लेकिन जो सुध लेना चाहता है उसके लिए भी देखिए कैसे जंजाल है कि संत जो है ना, जो कि हर समय ईश्वर चिंतन में रहना चाहते हैं, लेकिन संसार के कामकाज उसको भी बुला देते हैं। वही जगजीवन जी कह रहे हैं, नाम तुम्हार सुमिर नहीं आवे, जग संगत जंजाली। जग की संगत इस जंजाल में मुझे फंसा के रखती है। तुम्हारे नाम का सुमिरन भी भूल जाता हूं, याद नहीं रहता है। आवत जब सुध वह समय की, व्याकुल हो हूं बहाल। और जब समय की याद आती है, बहते समय की, यानी डे बाय डे, प्रत्येक दिन गुजरता जाता है। आवत जब सुध बहे समय की, यानी समय निकलता जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। व्याकुल हूं बहाल, तो ये व्याकुलता मेरी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सानिध्य अभी तक नहीं मिला है।
बेचैन रहता है। मैंने बताया ना, एक तड़प अपने अंदर पहले पैदा करनी पड़ती है, और वो तड़प फिर जो है ना जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक आपको परमात्मा का सामीप्य, परमात्मा का सानिध्य मिल नहीं जाता, और ये तड़प तब तक बनी ही रहती है। तो इसलिए जगजीवन जी क्या कहते हैं, आवत जब सुध बह समय की, समय निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है, व्याकुल हूँ बहाल, और ये ही व्याकुलता मुझे बहुत परेशान कर रही है कि अभी तक तुम मिले नहीं, और समय निकलता जा रहा है। हाथ पांव मेरे बल नहीं है, तू मह करहूं प्रतिपाल। हाथ पांव मेरे बल नहीं है, तुम्हें करहूं प्रतिपाल। हर समय मैं तुम्हारे ही जो है ना उसमें नहीं लगा रह सकता, तुम्हारी ही जो है ना सेवा में हर समय नहीं लगा रह सकता। हाथ पांव मेरे बल नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पैर भी शिथिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जब आयु बढ़ती जाती है तो ये जीवन का सिद्धांत है। योगियों की बात तो अलग है, योगी तो आजीवन जो है ना उसकी इंद्रियां, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है हमेशा। लेकिन ये सांसारिक जो है ना जो जीवन है, इसमें जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब कुछ शिथिल होना शुरू हो जाता है। तो जगजीवन जी क्या कह रहे हैं, हाथ पांव मेरे बल नहीं है, मेरे हाथ पैरों में अब इतना बल नहीं है, तो मैं ही कर रहा हूं प्रतिपाल के, हर समय तुम्हारी ही सेवा में लगा रहा हूं। सांसारिक जीवन में और भी व्यक्ति पे काम होते हैं, और काम नहीं भी हैं तो आयु के साथ जगजीवन जी क्या कह रहे हैं कि आयु के साथ मेरे हाथ पैरों में अब इतना दम नहीं है कि मैं हर समय अब आपकी ही जो है ना सेवा में लगा रहूं। जग जीवन को दर्शन दीजिए, अब मोहि करहु निहाल। अब ये देखिए ऐसी बात क्यों कही जा रही है, यानी जब जागे तब सवेरा। संत का जीवन में परमात्मा की किरण जो है ना, ये तो निश्चित बात है कि जिसके भी जीवन में ये किरण पड़ती है या जब जागृति होती है तो अधिकतर ये युवा आयु में ही होती है सदा, क्योंकि पूर्व जन्म के ऐसे कुछ संस्कार होते हैं, और जिसके संस्कार प्रबल होते हैं उसी के अंदर ये जागृति आ पाती है कि वो फिर इस जीवन में इस भव सागर से पार निकल जाए। तो और ये यात्रा बहुत लंबी चलती है, ये जो है ना बहुत छोटे काल का नहीं विषय नहीं है, ये बहुत लंबे समय का विषय है। तो अभी आप ये देखिए कि जहां से हमने शुरू किया था कि माया जंजाल में फंसा हुआ है, माया जंजाल में व्यक्ति फंसता है तो अधिकतर युवा आयु में फंसता है, और वो जो फंसे हुए हैं वो तो आजीवन फिर इसी में फंसे ही रहते हैं। लेकिन जो इससे निकलना चाहता है, यानी उसको शुद्ध बुद्ध युवावस्था में ही आई है, तो जगजीवन जी कह रहे हैं कि वो अवस्था तक आ गई कि जहां पे हाथ पैर शिथिल हो गए, और इतने शिथिल हो गए कि अब हर समय तुम्हारी में सेवा में नहीं लगा रह सकता। कम से कम अब तो जो है ना सानिध्य में लीजिए, दर्शन दीजिए। इसलिए आखिरी पंक्ति क्या कहती है, जग जीवन का दर्शन दीजिए, अब मोहि करो निहाल। इसलिए हे परमात्मा, अब तो कम से कम दर्शन दीजिए अपने इस जग जीवन को, अब तो अपने दर्शन दीजिए, अब मोहि करहु निहाल, और ताकि इस भव सागर से मुझे पार लगा दो। बहुत अच्छी पंक्तियां, यही है भक्ति का रस। और इतना इसमें सारी बातें आपको बताई हुई हैं, कैसे संसार में मोह माया में फंसते हैं, संसार जाल में कैसे फंसा लेता है हमको। अब इससे निकलने के लिए आयु धीरे धीरे घटती जाती है और ये बेचैनी बढ़ती जाती है। यही बेचैनी दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जब तक जागृत नहीं होती तो समझ लो ईश्वर की तरफ कोई कदम बढ़ा ही नहीं। कहने की बातें चाहे कितनी हो जाए, लेकिन जब तक ये तड़प नहीं है जो संतों वाली, जो संतों की वाणी में नजर आती है, जब तक ये तड़प नहीं व्यक्ति के अंदर आई तो समझ लो सिर्फ अभी बातों तक ही जीवन सीमित है।
उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। सभी पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। अब तुम हो दयाल तुम्हारे पैया परूं, सूजत नय में भ्रमत फिरत हूँ, पयो मोह के जाल, नाम तुम्हार सुमिर नहीं आवे, जग संगत जंजाल। आवत जब सुध बहे समय की, व्याकुल होहूं बेहाल, हाथ पांव मेरे बल नाई है, तू मोह करहु प्रतिपाल। जग जीवन का दर्शन दीजिए, अब मोह करहु निहाल। इस प्रकार से आज हमने जगजीवन साहिब जी के ऊपर ये जो है ना पहला खंड उनके इसका साहित्य का पूरा किया, और मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।